आप इन लगाते हैं। लेकिन अगर एक खास कोई आपकी अराइवल के लिए कोई डेस्टिनेशन है, एक खास जगह पर आपने पहुंचना है, आप शहर में आए, अब आगे भी तो कहीं जाना होगा ना, एक मुल्क में आए तो आगे भी तो कहीं जाना है, कि सारी कंट्री में ही रही जाना है। जब एक खास डेस्टिनेशन आपके सामने होती है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक पता बता दिया गया है, आप वहां पर पहुंचते हैं, तो आप कहते हैं आई हैव अराइव्ड ऑन द स्पेसिफिक एड्रेस, आई हैव अराइव्ड ऑन द एड्रेस, या स्पेसिफिक एड्रेस। अब यहां ऑन नहीं बेटा आएगा, यहां पर हम जब स्पेसिफिकेशन आ जाएगी तो हम एट यूज करेंगे। वी अराइव एट एनी डेस्टिनेशन, लाइक एट एन एड्रेस, एट अ होटल, एट अ रेस्टोरेंट, एट अ थिएटर, एट अ स्टेशन, एट अ पार्क, what have already been assigned, जो पहले से आप तय कर चुके हैं जहां पहुंचना है, जहां आपने पहुंचना है। एक होता है आप पहुंचे कहीं लेकिन आपने एग्जैक्ट नहीं बताया, आप एक पिंड में गए हैं, एक शहर में गए हैं, एक कस्बे में गए हैं, एक मुल्क में गए हैं, लेकिन आगे नहीं बताया कहां जाना, तो इन हो गया। जब आप स्पेसिफिकली पहुंचते हैं, आई हैव अराइव्ड एट माई अंकल्स होम, आई हैव अराइव्ड एट माई अंकल्स, आई अराइव्ड एट माई ब्रदर्स, I arrived at cinema hall, I arrived at a park, I arrived at a restaurant, I arrived at a hotel। जब स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है तो तब आप इसके लिए यूज करते हैं। अच्छा बेटा, ये होता है गाड़ी में सवार होना और उतरना, इसके लिए बेटा आपके पास यूज होता है गेट इन या गेट इनटू, गेट इन या गेट इनटू। उतरने के लिए बेटा आप यूज करते हैं गेट आउट या गेट ऑफ। ये बेटा आप सवार होने के लिए, ये उतरने के लिए। हाँ, किसी एक यूज होता है बोर्ड इन या बोर्ड ऑफ। अच्छा, ये भी सवार होना है और ये भी उतरना है। अब जरा इसकी बेटा बात देखें, गेट इन या इनटू आप कोई भी लगा सकते हैं। आई गॉट इनटू द कार, मैं कार में सवार हुआ, या आई गॉट इन द कार, हैविंग सेम मीनिंग। आई गेट आउट ऑफ द कार, मैं कार से उतरा, या आई गेट ऑफ द कार, मैं कार से उतरा। आई बोर्डेड इन अ ट्रेन, आई बोर्डेड ऑफ फ्रॉम द ट्रेन। अब यहां पर आमतौर पे ये बोर्डिंग का जो वर्ड है, ये ज्यादातर एयरप्लेन्स के लिए यूज किया जाता है, ये ज्यादातर एयरप्लेन्स के लिए यूज किया जाता है। बोर्ड ऑफ का जो है वो ज्यादातर एयरप्लेन्स के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर बेटा अगर किसी चीज के किसी पब्लिक या प्राइवेट कोई सवारीज है, मैंने हमको आपको बताया, अगर उसमें चढ़ना है तो गेट इन या गेट इनटू, उतरना है तो गेट ऑफ होता है, तो या गेट आउट ऑफ होता है। बोर्ड इन, बोर्ड ऑफ, बोर्डिंग ऑफ होता है कि आप बोर्डिंग करते हैं, बोर्ड इन होते हैं, बोर्ड ऑफ होते हैं। तो यहां पर बेटा ये प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, जब आप कोई मीडियम यूज कर रहे हैं किसी चीज का, तो ये प्रेपोजिशन ऑफ मैनर में होता है। इन के लिए आपको बेटा बता दिया यहां पर कि बाय, बाय कब लगेगा बेटा? जब आप कोई व्हीकल्स यूज करेंगे। ऑन, जब आप कोई ऐसा जिसमें इंजन नहीं है, कोई एनिमल पे सवारी करते हैं। इवन आप उसकी जो एनिमल्स को डायरेक्टली घोड़े पे सवारी की, ऊंट पे सवारी की, गधे पे सवारी की, आपने किसी ऐसी चीज पे पैदल गए हैं, बाइसिकल पे गए हैं। इवन व्हाट अबाउट टांगा, यस इट इज बिन पुल्ड बाय हॉर्सेस, इसके ऊपर भी आप जो है वो ऑन यूज करेंगे। इन जो होता है बेटा, एट जो होता है, इनटू और आउट ऑफ। अब मैं प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, अब इन हम तब यूज कर रहे होते हैं जब हम किसी चीज में सवार होते हैं, जैसे गेट इन और इनटू बताया। आउट हम यूज कर रहे होते हैं आउट ऑफ
जब हम उससे उतर रहे होते हैं। गेट आउट ऑफ, आई गॉट आउट ऑफ, I got out of, let me write it, I got out of the car, board in या board off, board in चढ़ना, board off उतरना। यहाँ पर बेटा आपके ये जो फर्दर दो है मैंने आज आपको बताया, हम यहाँ तक प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कर चुके हैं पहले। अभी के आज के लेक्चर में मैंने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पे सेर हासिल बात की है, कोशिश की है कि काफ़ी सारी एग्जाम्पल से आपको समझाऊं। और प्रेपोजिशन ऑफ मैनर जो है कि जो अंदाज या मीन्स ऑफ हम ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ये मैनर उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब दो बेटा बचती हैं हमारी, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मिसलिनियस प्रेपोजिशंस हैं। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। होपफुली बेटा आपने अभी तक का जो लेक्चर हुआ है आपने इसे डेफिनेटली एंजॉय किया होगा। जब आप इसे सुनेंगे, तसल्ली से सुनेंगे, जब आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे, तो जब एक चीज़ नई चीज़ आती है और आपको क्लैरिटी होती है, इट डेफिनेटली गिव्स यू अ रियल सूदिंग इफेक्ट एंड यू फील सोलैस्ड ऑन दैट। आप कंफर्टेबिलिटी महसूस करते हैं। तो ये सोलैस, ये कंफर्टेबिलिटी जो है डेफिनेटली इट विल बी ऑफ योर्स। तो ये डेफिनेटली आपने इस चीज़ को देखा होगा। बेटा आज की बात फिर मैं बात ख़त्म करता हूँ आज का लेक्चर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, मौला अली से किसी ने पूछा, सरकार एक इंसान की कीमत क्या चीज़ देख के लगानी चाहिए? तो बाबुल इल्म ने एक इंतहाई मुख्तसर सा जवाब दिया, एहसास ज़िम्मेदारी। अगर वो जिम्मेदार है तो उसकी जो कीमत लगा सकते हो लगा दो, उसकी बाकी कोई चीज़ ना देखो। वो जिम्मेदार है तो वो हर चीज़ उसके अंदर पॉजिटिव होगी। आपसे ऐसा ही उम्मीद करता हूँ बेटा कि एहसास ज़िम्मेदारी रखोगे। थिंक अबाउट इट। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। और अभी प्रेपोजिशन को कंप्लीट करना है। टिल देन बेटा स्टे एट होम, स्टे सेफ and keep on taking your lectures regularly, keep on remembering Allah, keep on praying for you, for your parents, and don't forget us and don't forget me in your best prayers. So inshallah हम अगले लेक्चर में मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे। टिल देन बेटा स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।